राजधानी पटना से छात्रों के भारी बवाल की खबर सामने आई है, जहां पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर हजारों अभ्यर्थियों का गुस्सा अचानक से हिंसा में बदल गया। स्टेशन पर अचानक नारेबाजी शुरू कर दी गई, पथराव किया गया, यहां तक कि ट्रेन में तोड़फोड़ भी की गई है। हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए थे कि पुलिस बल को मौके पर पहुंचना पड़ा। यहां तक कि कई पुलिसकर्मी और अधिकारियों के घायल होने की खबर भी आई है। अब आखिरकार पूरा मामला क्या है, छात्रों का गुस्सा क्यों फूटा, आइए इस वीडियो के जरिए समझते हैं। दरअसल बिहार में आज मद्य निषेध विभाग की भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए बिहार राज्य से अलग अलग जिलों से हजारों अभ्यर्थी पटना पहुंचे थे और पटना स्टेशन पर हजारों अभ्यर्थियों के कारण पूरा स्टेशन भरा हुआ था। सुबह से ही रेलवे स्टेशन पर भीड़ जमी हुई थी और पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर भी ऐसे ही हजारों छात्र अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। लेकिन जिस ट्रेन से उन्हें परीक्षा केंद्र तक पहुंचना था वो लगातार लेट होते जा रही थी और अचानक फिर सब्र का बांध टूटता है और फिर ये पूरी तस्वीरें सामने आती हैं। समय बीतता गया और परीक्षा छूटने का डर छात्रों के बीच बढ़ता गया और इसी चिंता और नाराजगी ने धीरे धीरे विरोध प्रदर्शन का रूप ले लिया। देखते ही देखते बड़ी संख्या में छात्र रेलवे ट्रैक पर उतर आए, नारेबाजी शुरू कर दी और फिर हालात हाथों से बेकाबू हो गए। फिर कुछ जगह पर पथराव तक किए गए और तोड़फोड़ की घटनाएं भी सामने आई। कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ और स्टेशन परिसर में भी अफरा तफरी का माहौल बन गया। छात्रों का ये कहना था, वो लगातार यही नारे लगा रहे थे कि अगर ट्रेन समय पर नहीं चलेगी तो परीक्षा केंद्र पर पहुंचेंगे कैसे और परीक्षा कैसे देंगे। उनका आरोप था कि बार बार ऐसी ही व्यवस्था के कारण, ऐसी लापरवाहियों के कारण जो भी खामियाजा है वो हम जैसे अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ता है और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल की टीमें हालांकि मौके पर पहुंच चुकी थी। अधिकारियों ने पहले छात्रों को समझाने की कोशिश की, जो कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। लेकिन जब हंगामा नहीं रुका तो पुलिस को सख्ती करनी पड़ी। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, इस पूरे प्रदर्शन को रोकने के लिए आंसू गैस गोले भी छोड़े गए, लाठीचार्ज किया गया और चेतावनी के तौर पर पुलिस को हवाई फायरिंग तक करनी पड़ी। इतना ही नहीं, छात्र बेहद नाराज हो गए थे और कुछ सुनने समझने को तैयार तक नहीं थे और उन्होंने स्टेशन पर अचानक से प्रदर्शन शुरू कर दिया। छात्र एक नहीं, दो नहीं, बल्कि हजारों की तादाद में थे। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से छात्रों का गुस्सा नजर आ रहा है। छात्र किसी की सुनने को तैयार नहीं है। इतना ही नहीं, छात्र रेलवे ट्रैक पर उतर गए और छात्रों ने पथराव तक शुरू कर दिया। ट्रेन पर पत्थर फेंके जा रहे थे, पुलिस बल पर पत्थर फेंके जा रहे थे और ट्रेनों को रोक दिया गया। छात्रों का लगातार ये कहना था कि हम कब तक सहेंगे, हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और अब हम थक चुके हैं। हालांकि इस पूरे मामले में पटना के जिला अधिकारी डॉक्टर त्यागराजन ने यह बताया है कि प्रशासन को आधी रात के आसपास ये खबर मिली, इसकी सूचना मिली कि कुछ लोग स्टेशन पर हंगामा कर रहे हैं। हमने उनसे बार बार गुजारिश की कि वह हंगामा ना करे और परीक्षा देने वाले छात्रों का सहयोग करे, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने बार बार इमरजेंसी चेन खींची और कई तरह की मांगे रखी और इमरजेंसी चेन खींचने के कारण ट्रेन हर जगह रुकती गई और ट्रेन लेट होती गई। जैसे ही स्पेशल ट्रेनों की ये मांग कर रहे हैं, वो स्पेशल ट्रेनें ऑलरेडी चल रही हैं और वो एक नहीं दो चल रही हैं। उन्होंने उन छात्रों को इसीलिए कहा भी कि आप समझिए, शांत होइए, लेकिन कोई सुन नहीं रहा था। इन वजह से हमें हल्का सा बल प्रयोग करना पड़ा। यहाँ तक कि इस मामले में वहां आईजी जितेंद्र राणा भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि 200 से 300 छात्र थे जो ट्रेन को लगातार रोक रहे थे। लगभग 2-3 घंटे तक जमकर हंगामा हुआ और पहली पाली के कुछ छात्र शायद समय पर सेंटर नहीं पहुंच रहे थे, इसीलिए उन्होंने हंगामा किया। उन्होंने ये भी बताया कि पथराव में कुछ जवान घायल तक हुए हैं, आंसू गैस के गोले भी और यहाँ तक कि फायरिंग भी की गई है। उन्हें पहले समझाने की कोशिश की थी हमने, लेकिन वो आक्रोशित होकर पथराव करने लगे और हमारे जवानों को घायल भी कर दिया है, जिसके बाद आत्मरक्षा में पुलिस को भी सुरक्षित दिशा में हवाई फायरिंग करनी पड़ी। अब इस पूरे घटनाक्रम में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को भी चोटें आई हैं। फिलहाल देखा जाए तो स्थिति को नियंत्रण में बताया जा रहा है। वहां पे मौजूद पुलिस अधिकारियों का कहना है कि स्थिति अब नियंत्रण में है। रेलवे प्रशासन ने अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनों को चलाकर छात्रों को उनके एग्जाम सेंटर्स तक भी पहुंचाने की व्यवस्था कर दी है और ट्रेनों का संचालन भी अब धीरे धीरे करके नॉर्मल कर दिया गया है। हालांकि इस पूरे मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई होगी। ये भी कहा जा रहा है कि इस पूरे घटना की वीडियोग्राफी भी की गई है। हालांकि अब सबसे बड़ा सवाल इस पूरे मामले में ये खड़ा होता है कि आखिर ये गुस्सा किस चीज का था? केवल ट्रेन होने की देरी का नतीजा था या फिर उन लाखों युवाओं के हताश होने की जो तस्वीर है, जो दिखती है, साफ नजर आती है
कि हर बार परीक्षा होती है या तो वो रद्द हो जाती है या फिर ऐसी ही कोई घटनाएं होने लगती हैं। तो ये पूरा गुस्सा किस बात का था? आपको क्या लगता है पटना में जो भी कुछ हुआ, जो छात्रों ने किया, क्या वो सही था या फिर वो गलत था? आपकी क्या राय है? आप इस पूरे मामले के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। बाकी इस पूरे मामले में जो भी अपडेट्स आएँगी कि परीक्षा केंद्र जो छात्र पहुँच चुके हैं, जो भी छात्र इस मामले में शामिल थे, उनकी क्या राय है, वो क्या सोचते हैं? अगर ऐसी कुछ जानकारी आती है तो वो भी हम आप तक साझा करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी खुशी और आप देख रहे थे एयर नाउ। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high-strength glass fibers and corrosion-resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high-strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,